आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन। वो हार्मोन जिनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, ताकि हम इनको कमर्शियल तौर पर अवेलेबल यूज़ कर सकें और इनको डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकें। सबसे पहले जो एग्जांपल्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन की, वो इंटरफेरॉन, लिम्फोकाइनेज होती हैं, ह्यूमन सोमैटोट्रोफिन, बोविन सोमैटोट्रोफिन और पोर्क्राइन सोमैटोट्रोफिन, जो कि कमर्शलाइज़ किए जाते हैं। और अगर हम देखें तो ये हार्मोन्स जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मिल्क होती है उनकी ग्रोथ मिल्क को इन्हेंस करते हैं और उसके अलावा लेस फैट प्रोड्यूस करते हैं और ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। ग्रोथ हार्मोन अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक पर्पस में, तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि जेनेटिकल इन्वेस्टमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन और पोर्क्राइन हार्मोन मीट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, बोविन सोमैटोट्रोफिन मिल्क की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जब ये एनिमल एक्सक्रीटिव प्रोसेस के ज़रिए ये ग्राउंड सराउंडिंग में चले जाते हैं, तो ये वहाँ पर वो बहुत सी डिजीज़ काज करते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, कैंसर और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, और इसके अलावा वाटर को क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं। अब जो इसकी एग्जांपल होती है वो होती है ग्रोथ हार्मोन की, वो इंसुलिन है सबसे पहले एग्जांपल। और देखें तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन किस तरह से होती है। सबसे पहले ह्यूमन सेल से इंसुलिन का जीन लेते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, और बैक्टीरियम से प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करते हैं। प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया, फिर डीएनए लाइगेज की मदद से इंसुलिन को प्लाज्मिड के साथ कंबाइन किया, फिर इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया, फिर वहाँ पर क्या क्लोनिंग स्टार्ट हुई, फिर इस तरह से जो इंसुलिन की प्रोड्यूस हो गई और मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ हुई। अगर हम लोग देखें तो जेनेटिकली वाइड वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन बेसिकली क्या होता है, बॉडी की ऐसी मेडिसिन होती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करती है। बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, जो हमारी आउटपुट होती है यानी एनिमल की प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज़ करना होता है, इसका जो आउटकम होता है। अगर हम लोग देखें तो डीएनए वैक्सीन होती है, उसका जो वो वैक्सीन होती है जहाँ पर जेनेटिक इंजीनियर डीएनए को यूज़ किया जाता है। और इसका जो बेनिफिट होता है ये दो, क्योंकि ये क्या करता है कि ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दोनों को क्या कराता है, इन्हेंस कराता है। उसके अलावा अगर इसका बेनिफिट देखा जाए तो ये क्या करेगा, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है। और अगर हम लोग बात करें डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन के लिए, जैसे कि डिफरेंट वायरसेस के लिए वैक्सीन यूज़ की जाती हैं। और जो कुछ वैक्सीन होती हैं वो डीएनए वायरस वेक्टर पर बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल जो पॉक्स वायरस होता है और हर्पीस वायरस होता है, वहाँ वो उनको सक्सेसफुली लाइसेंस किया गया कि वो ये जो वेटनरी मेडिसिन के तौर पर यूज़ करता है। और फाउल पॉक्स और कानरी पॉक्स वेक्टर उनको यूज़ किया गया डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और जो ह्यूमन रेप्लिकेशन डेफिशिएंट ह्यूमन एडिनो वायरस वेक्टर है, उसको फुट और माउथ डिजीज़ की वैक्सीन के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग देखें इनको यूज़ देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन और वैक्सीन के लिए, तो ये क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक स्वाइन एंड कैटल एक्सप्रेस ऑफ फॉरिंग्स की उनको जिस टारगेट, ये स्केलेटन मसल को टारगेट करते हैं। मतलब इनका बेसिकली इनको देखा जाए तो इनको क्या जो मेन इनका पर्पस होता है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन और वैक्सीन बेसिकली हमारे क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं दोनों। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि एक एनिमल्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन कम है, तो हम लोग वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं। सेम इसी तरह मीट के लिए भी यूज़ करते हैं और हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं। वैक्सीन भी इसी तरह हमारी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को किस तरह से इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्जांपल ये किसी भी एनिमल को डिजीज़ होने से बचाती है, तो इस तरह से इकोनॉमिक पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इन दोनों का जो कंबाइंड रोल होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन और वैक्सीन दोनों का कंबाइंड रोल बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी।